क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया था, क्या वो ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए था या फिर वो ज्ञान हजारों साल पहले से चला आ रहा है? और अगर ऐसा है तो ये अमर ज्ञान शुरू कहाँ से हुआ? कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन को श्री कृष्ण एक बहुत बड़े रहस्य की बात बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो योग का ज्ञान है, ये कोई नया ज्ञान नहीं है। इसका आरंभ बहुत ही प्राचीन समय पहले हुआ था। भगवान ने सबसे पहले ये योग का ज्ञान सूर्यदेव को सिखाया। सूर्यदेव ने इसे मानु को दिया और मानु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह ज्ञान राजा ऋषियों की परंपरा से चलता आ रहा है। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे यह पवित्र ज्ञान दुनिया से गायब हो गया। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरे भक्त और मित्र हो, तो मैं तुम्हें यह रहस्य और प्राचीन ज्ञान की बातें फिर से बताता हूँ। लेकिन अर्जुन के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा। अर्जुन हैरान होकर कृष्णा से पूछते हैं, प्रभु, आपका जन्म तो अभी हुआ है, लेकिन सूर्यदेव का जन्म तो बहुत पहले हो चुका है। तो फिर आपने सूर्यदेव को यह ज्ञान कैसे दिया? तब श्री कृष्ण एक बहुत अद्भुत सत्य बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम और मैं बहुत ही जन्मों से गुजर चुके हैं। तुम्हें अपने पिछले जन्मों की बातें याद नहीं, लेकिन मुझे अपने पिछले जन्मों की सारी बातें ज्ञात है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि उनका जन्म किसी आम मनुष्यों की तरह नहीं होता। वो अपनी योग माया से जब चाहे तब प्रकट हो सकते हैं। यहाँ भी एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि भगवान धरती पर जन्म लेने का फैसला कब और कैसे करते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। वो कहते हैं कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं धरती पर जन्म लेता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए। भगवान का अवतार 3 बड़े उद्देश्यों के लिए होता है। पहला उद्देश्य अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए। दूसरा उद्देश्य बुरे लोगों को मारने के लिए, यानी दुष्ट राक्षसों को खत्म करने के लिए। जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने रावण को मारा था, ऐसे ही दुष्ट लोगों को मारने के लिए भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा उद्देश्य धर्म की स्थापना करने के लिए। इस प्रकार युग युग में धरती पर भगवान आते हैं। जो व्यक्ति मेरे से दिव्य जन्म और कर्म का सच जान लेता है, वह व्यक्ति मृत्यु के बाद फिर जन्म नहीं लेता है, बल्कि मुझे प्राप्त होता है, यानी भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ भी एक बहुत गहरा प्रश्न खड़ा होता है कि अगर भगवान सबको एक जैसा ही देखते हैं, तो लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? कृष्णा समझाते हैं कि इस युग में मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुसार ही देवताओं की पूजा करता है। जो लोग जल्दी फल चाहते हैं, वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें उनके कर्म के अनुसार फल भी मिल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सिर्फ भगवान को समर्पित करके कर्म करता है, वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन यह बात समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कर्म क्या है और अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। कृष्णा कहते हैं कि कर्म की गलती बहुत गहरी होती है। कभी कभी जो कर्म दिखता है पर वो कर्म होता नहीं है, और कभी कभी जो ना करने का मन हो उसमें भी कर्म छुपा होता है। एक ज्ञानी व्यक्ति वही है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। जो व्यक्ति कर्म के फल की इच्छा को छोड़कर कर्म करता है, वही व्यक्ति सच्चा योगी होता है। ऐसा व्यक्ति अंदर से संतुष्ट होता है और कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। लेकिन श्री कृष्ण एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि यज्ञ का असली अर्थ क्या है।
और ज्ञान से इसका संबंध क्या है। कृष्णा कहते हैं इस युग में बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं। कुछ लोग देवताओं की पूजा को यज्ञ मानते हैं, कुछ लोग इंद्रियों को संयम में रखने को यज्ञ मानते हैं और कुछ लोग अपने कर्म को ही भगवान को अर्पण कर देते हैं। लेकिन इन सब यज्ञों में सबसे उच्च यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी अग्नि है जो सारे कर्मों को जलाकर समाप्त कर देती है। पर सवाल ये है कि ऐसा ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है जो सभी कर्मों को समाप्त कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विनम्रता, प्रश्न और सेवा जरूरी है। इंसान को ज्ञान उन्हीं लोगों से लेना चाहिए जो लोग सच को जान चुके हैं। जैसे आज की लाइफ में देखें तो श्री प्रेमानंद जी महाराज है। हमें उनसे ज्ञान लेकर अपनी जिंदगी को सुधारना चाहिए। जब इंसान सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है तब उसके मन के सभी संशय खत्म हो जाते हैं और जब संशय मुक्त हो जाते हैं तो मनुष्य मोह और भय से भी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अपने अंदर बैठे हुए संशय को ज्ञान की तलवार से काट दो और योग में स्थित होकर अपना कर्तव्य करो। श्रीमद् भगवद गीता का 4था अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान का अवतार हमारी रक्षा के लिए होता है। निष्काम कर्म ही मुक्ति का रास्ता है और सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान का यज्ञ। लेकिन अब सवाल है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात को समझकर अपना संशय दूर कर लिया था या फिर उनके मन में अभी भी कुछ प्रश्न हैं। तो ये बातें हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाला अध्याय मिस ना हो। जय श्री कृष्ण।